हेलो स्टूडेंट्स, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। आज जो पूरा विश्व, पूरा देश जिस टॉपिक पे बात कर रहा है, हम सब ने कभी ना कभी कोविड के समय में कोविड की वैक्सीन ली थी। इस वैक्सीन को जिस कंपनी ने बनाया था उसका नाम है एस्ट्राजेनेका और हमने लगवाई थी कोविशील्ड थी, ये कोवैक्सीन थी। अब जैसे आपने देखा होगा पिछले 3-4 साल में बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आया। कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे थे उनको आया, कुछ नहीं भी कर रहे थे, कोई क्लास में बैठा था, कोई शादी में अपनी बैठा था, वो लड़की थी उसको हार्ट अटैक आया, कोई पढ़ाई कर रहा था, कोई गरबा खेल रहा था, कोई नॉर्मली वॉक करके जा रहा था, उनको हार्ट अटैक आया। और उस पे बहुत सारी एजेंसी से बात की, सबने बोला अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो कोविड का साइड इफेक्ट हो ही नहीं सकता, ये तो ऐसा नहीं हो सकता है, वैसा नहीं हो सकता। बट अब एस्ट्राजेनेका जो पेरेंट कंपनी जिसने सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर दवाई बनाई थी, उसने यूके के कोर्ट में क्या बोला है वो देखिए। उसने यूके के कोर्ट में आके बोला है कि हमारी जो दवाई है वो क्लॉटिंग कर सकती है। ठीक है, उसका कहना क्या है कि हमारी जो दवाई है वो क्लॉटिंग करती है, वो एक फिनोमेना करती है जिसे हम बोलते हैं PTS। ठीक है, थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। इसका मतलब क्या है कि आपकी बॉडी जो है वो क्लॉट्स बनाएगी और वो क्लॉट्स आपके हार्ट में भी जा सकते हैं, आपके ब्रेन में भी जा सकते हैं, आपके लंग्स में भी जा सकते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं। अब हो सकता है इसका बहुत स्मॉल परसेंटेज हो, बट सोचो 200 करोड़ वैक्सीन की डोजेस लगे, मान लेते हैं 100 करोड़ अगर डोजेस लगे 100 करोड़ लोगों को, अगर उसमें से 0.001% भी आया तो कई हजार लोग ऐसे होंगे जिनको ये प्रॉब्लम होगी। वो आपके जिम में भी आ रहे होंगे, वो आपसे पीटी भी ले रहे होंगे। तो आप लोगों को क्या चीजें दिमाग में रखनी है? पहली बात तो हम में से कोई भी इम्यून नहीं है, हम सबको ये बीमारी हो सकती है, याद रखना। आपको भी हो सकती है, मुझे भी हो सकती है। अगर कोई सिम्टम आपको आ रहा है, कहीं लेग में पेन हो रहा है और वो कंटिन्यूसली हो रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा, डॉक्टर के पास जाइए। हो सकता है कोई पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज हो, कोई क्लॉट है जो पैर में जाके फंस गया है। अगर आप जो पहले सीढ़ियां चढ़ लेते थे अब नहीं चढ़ पा रहे हो, सांस चढ़ रहा है, छाती बार बार भारी हो रही है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, तो ये समय है डॉक्टर के पास जाने का। हार्ट बर्न हो रहा है बार बार, ये जो बीच का एरिया है आपका, यहाँ पर गर्मी सी लगती है, ऐसा लगता है बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, आप इनो पी लेते हो या ऐसी कोई चीज ले लेते हो, रिलैक्स हो जाते हो, उसको लाइटली मत लो। मोस्ट ऑफ द टाइम इट कैन बी एसिडिटी, बट हो सकता है कई बार ये हार्ट अटैक का एक सिम्टम भी हो सकता है। हार्ट अटैक के सिम्टम में क्या होगा, तुम्हारा जो पेन है वो यहां से रेडिएट करेगा तुम्हारे पूरे हाथ की तरफ, यहां से रेडिएट करेगा पूरे कान की तरफ और यहां से जाएगा पीछे तुम्हारे स्कैपुला की तरफ। ये टिपिकल साइन है, ऐसा लगेगा किसने बहुत टाइट से एक बैंड जो है वो चेस्ट पर बांध दिया है। तो उस केस में घर पे जो भी एस्पिरिन है, नाइट्रेट्स की गोली अगर है तो वो लेकर जल्दी से भागना है हॉस्पिटल। रास्ते में कहीं नहीं रुकना, किसी केमिस्ट से, किसी दोस्त से बात नहीं करनी है, सीधा जाके हॉस्पिटल में रुको। हॉस्पिटल जाके वो ईसीजी करेंगे और आपका जो भी ट्रीटमेंट होगा वह करना है। याद रखना, 1 मिनट की गलती तुम्हारी जान ले सकती है, तुम्हारे क्लाइंट की जान ले सकती है। तो अपने क्लाइंट को भी ये समझाओ कि एक हार्ट अटैक के साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं और उस समय पे करना क्या है। जो हार्ट का पेशेंट होता है उसे नाइट्रेट की गोली डॉक्टर देकर रखता है, पर अगर नहीं है या अपने डॉक्टर से पूछो कि सर अगर इस तरह की कभी कोई सिचुएशन है तो कौन सी गोली अपने पास रखो, और इमीडिएटली वो गोली अपनी टंग के नीचे रखी और अपनी जान बचा ली। तो ये ध्यान रखें इन बातों का। बाकी देखिए, सब कुछ आपके हाथ में नहीं होता, कुछ परमात्मा के हाथ में भी होता है, बट अगर अपनी तरफ से आप पूरी तैयारी रखेंगे तो हो सकता है किसी की जान आप बचा पाए।